अगर ये दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो इसका प्रोडक्ट दोनों का कितना आएगा? 1। जैसे हम कह देते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल नंबर्स की बात करते हैं, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है और 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। तो इसी तरीके से हमारा कंक्लूजन निकल गया कि जो साइन थीटा है वो कोसेक का रेसिप्रोकल है, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा जो है वो 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल है। इसी तरीके से अगर आप इसको फर्दर नोटिस करोगे तो दूसरा कंक्लूजन क्या निकलता है? दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है कि कॉस और सीकेंट, यहाँ पे मैं दोबारा से एक और ग्रीन पेन से इसको मार्क कर देता हूं। देखिए कॉस थीटा जिसको मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है, इसकी रेशियो है b/h, और यहाँ पे सेक थीटा इसकी रेशियो है h/b। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हमारा दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारा कॉस थीटा है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, और जो सेक थीटा है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कितना आएगा? कॉस थीटा इंटू सेकंड थीटा, हमेशा 1 आएगा। इसी तरीके से थर्ड कंक्लूजन हम निकालेंगे कि जो हमारा टेन थीटा है, आपको मैं ऊपर फिर ले आकर दिखा देता हूं, इसको मैं डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूं। ये जो टेन थीटा है हमारा, टेन थीटा ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेन थीटा है वो 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्वल होता है, और जो कॉट थीटा है वो 1 अपॉन टेन थीटा के इक्वल होता है, और दोनों का जो रेसिप्रोकल है वो 1 होता है। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमने 3 कंक्लूजन निकाले हैं, लेकिन एक कंक्लूजन हम और निकालेंगे। वो क्या है कि मान लो ये जो हमारे पास रेशियो है इनको हम एक नंबरिंग कर देते हैं। मैं यहाँ पे इसको डिफरेंट कलर से नंबरिंग कर देता हूँ। जैसे मान लो इसको मैंने नंबर 1 लिख दिया फर्स्ट, और इस रेशियो को मैंने लिख दिया नंबर 2। अगर मैं 1 और 2 रेशियो को डिवाइड करूंगा तो देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन ये है, मैं लिखूंगा डिवाइड रेशियो 1/2, 1/2। तो अगर आप दोनों की लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो पहली रेशियो की लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा, दूसरे की है कॉस थीटा। और आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो साइन थीटा p/h है, कॉस थीटा b/h है। इन दोनों को डिवाइड करूंगा p/h और b/h को, तो p/h अपॉन b/h, और फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा p/h, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा h/b, ये h से h कट जाएगा, ये आ जाएगा p/b। तो यहां से हमारा कंक्लूजन निकल गया। अब आप जाकर चेक करो यहाँ पे p/b किसकी रेशियो है। पंडित बद्री प्रसाद से भी आप चेक कर सकते हो p/b, उससे जाकर पंडित बद्री प्रसाद से पूछ लो क्या है ये p/b, यानी कि tan थीटा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर साइन थीटा और कॉस थीटा जो पहली 2 रेशियोज हैं वो किसके इक्वल होती हैं? tan थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि tan थीटा जो है वो साइन थीटा और कॉस थीटा की भी रेशियो होती है। और यहां से ही एक और कंक्लूजन निकाल देंगे कि अगर tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल है तो tan थीटा का रेसिप्रोकल अभी अभी हमने देखा क्या है? cot थीटा। तो cot थीटा क्या होगा? cos थीटा अपॉन साइन थीटा। हाँ जी, अभी ये हमारे कंक्लूजन थे, इनको आप सबको नोट डाउन कर सकते हो, आप देख सकते हो। उसके बाद अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक टी रेशियो दी हुई है, आपको अदर टी रेशियोज कह रहा है। अदर का मतलब बाकी के 5, एक 6 रेशियोज होती है, एक आपको दी हुई, आपको बाकी के 5 जो है वो कैलकुलेट करने निकालने हैं। बड़ा इजी है। आपने कैसे करना है, आपने एक सबसे पहले ट्राइंगल बनाना है, राइट ट्राइंगल बनाना है। ये आपने एक राइट ट्राइंगल बना दिया। फिर राइट ट्राइंगल बनाने के बाद नेमिंग आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, एबीसी कर दो, पीक्यूआर कर दो,
वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। बेसिकली तो आपको यहाँ पे देखो एंगल ऑफ कैलकुलेशन दिया हुआ है, जिसमें एंगल ऑफ कैलकुलेशन की बात कर रहा था वो ये रहा, ये एंगल ऑफ कैलकुलेशन दिया हुआ है, तो हम थीटा यहाँ लिख देंगे, तो दिस इज आवर थीटा। तो इसको हम नेमिंग कोई भी कर सकते हैं, एबीसी कर दें, PQR कर दें, वो हमारी चॉइस है। ये मैंने कर दिया। मैंने आपको बताया था कि आपकी जो है हाइपोटेन्यूज फिक्स है। अभी हम देख लेते हैं साइन थीटा √3/2। जैसे ही क्वेश्चन आता है एकदम से आप अपनी रेशो लिखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। चेक कर लो, कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल है, पहली रेशो साइन थीटा P/H, तो आप इसको लिख दो P/H, P/H इक्वल टू √3/2। ये आ गया आपका। अब आप उसको कंपेयर करो, P को ऊपर वाले से यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा √3, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 2। अब कुछ बुक्स वाले या कुछ टीचर क्या करते हैं, यहाँ पे 2k 3k √3k ऐसे लिख देंगे। ठीक है, रेशो में के लिखा जाता है, यूज किया जाता है, लेकिन अनलेस अनटिल जो है वो आंसर आपका सेम ही आएगा। आप अगर के को के से कैंसिल कर दोगे, तो इसलिए बच्चों को जाने का कोई मोटिव नहीं है, इसलिए मैंने उसको बड़े सिंपल वे में आपको समझा दिया कि आपने इसको डायरेक्टली लिख देना है, पी की वैल्यू √3। और अब आपको दो साइड्स पता चल गई है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है थर्ड साइड कैसे निकालें। तो आपको हमेशा याद रखनी है पाइथागोरस थ्योरम, राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होती है। क्या होता है वो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, आपको हाइपोटेन्यूज पता है, आपको परपेंडिकुलर पता है √3 का स्क्वायर, आपको बेस नहीं पता, तो आप इसको लिख लो बेस स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4 इक्वल टू 3 प्लस B², और जो B² है वो आपका आ जाएगा 4 - 3। अब यहाँ पे हम स्क्वायर हटाएंगे, जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √1, क्योंकि ये 1 होता है, तो √1 कितना होता है 1, तो ये हमारा 1 आ गया। इस तरीके से हमारे पास जो है हमारा बेस भी मिल गया, हमें तीनों साइड मिल गई। अब हमारा काम बिल्कुल सिंपल हो गया। देखिए पहली बात, साइन थीटा पता है आपको कितना है, √3/2। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा। पहली रेशो तो आपको सॉरी कोसेक थीटा, पहली रेशो तो आपको इसको रेसिप्रोकल करने पे ही मिल गई 2/√3। अब दूसरी रेशो निकालनी है आपको। दूसरी रेशो आप यहां से चेक करो, दूसरी रेशो क्या है आपकी, कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे लिखो आप कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारा 1, हाइपोटेन्यूज कितना है 1/2, कॉस थीटा आ गया। अगर कॉस थीटा आ गया तो आप उसका रेसिप्रोकल देखो क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। तो आप एकदम से जो है सेक थीटा निकाल दो, 2/1, 2 आ गया, सेक थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास बची हैं दो रेशो, वो हम एक रेशो निकाल लेंगे तीसरी tan से। आपके पास यहाँ पंडित बद्री प्रसाद में जो एक रेशो बची है P/B, वो tan की रेशो है, तो tan थीटा इक्वल टू P/B, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा √3, और बेस कितना है 1, हमारे पास आ गया √3। अब आपको tan थीटा मिल गया है। अब cot थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो वो सीधा ही हो जाएगा 1/√3। इस तरीके से आपने बाकी की टी रेशियोज भी निकाल दी है। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो बड़े आराम से। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस को। अभी मैं आपके साथ कुछ 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया 8 tan A इक्वल टू 15। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे सर ये क्या है। ठीक है जी, यहाँ पे तो रेशो दी नहीं हुई, तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे रेशो दी हुई है tan A इक्वल टू 15/8। क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर वाला करवाया ऐसे ही आपने ये वाला करना है। कई बार आपको वो उलझाने के लिए एग्जामिनर ट्विस्ट डाल देता है, ठीक है, आपको बोल देगा कोसेक थीटा इक्वल टू √10। अब आप कहोगे सर ये तो इरेशनल नंबर आ गया, अब हम क्या करें। आपको बिल्कुल बरी नहीं करनी, आपको रैशनल नंबर का मैंने ऊपर दिखाया भी है √3। आपको क्वेश्चन वैसे ही करना है, और इसको आपने लिख देना है √10/1। ये आपकी रेशियो में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से कई बार वो डेसिमल में दे देता है,
cos थीटा इक्वल टू 0.6 और आपको बोलेगा बाकी की 5 टी रेशियो निकालो। अब आप सर ये तो डेसिमल आ गया, हम तो मर गए। नो, बिल्कुल इजी लेना आपने इसको लिखना है 6.10, सिंप्लीफाई कर दो, ये बन जाएगा 3.5, आपकी रेशियो बन गई। अब क्वेश्चन को आप बिल्कुल ऊपर की तरह कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। अगर आपका कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम 9th-10th की अभी सीरीज स्टार्ट कर देंगे, जल्दी हम +1 +2 की भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।